नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है मोहिनी एकादशी का व्रत। मोहिनी एकादशी का व्रत कब आता है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, ये सारी जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं मोहिनी एकादशी है क्या। मोहिनी एकादशी यानी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी को समझने के पहले हम इस शब्द को समझते हैं। यानी मोहिनी, यह मूल संस्कृत शब्द मोह से बना है, यानी मोह से ही मोहिनी शब्द बना है। मोह का अर्थ होता है मोह या ब्रह्म की स्थिति, यानी यह भगवान श्री हरि विष्णु के उस ब्रह्मांड में संतुलन बनाने के लिए इस मोहिनी रूप की या मोह या ब्रह्म की स्थिति को किस तरह से उपयोग किया जाए, उसकी अद्भुत क्षमता को दिखाता है। मोहिनी शब्द इसलिए भी महत्वपूर्ण है, यह भगवान के इस दिन मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जैसे हम जानते हैं कि समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था, उस अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच में संघर्ष हुआ था, और उस संघर्ष में भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके या मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं में अमृत का वितरण किया था। ये उसी दिन या उसी स्वरूप को याद करने के, पूजा करने का दिन है मोहिनी एकादशी का दिन। यानी समुद्र मंथन में भगवान श्री हरि ने मोहिनी स्वरूप धारण करके जो देवताओं को अमृत का पान कराया था, वो इसी दिन था। इसलिए भी इस दिन का बहुत महत्वपूर्ण महत्व है कि मोहिनी एकादशी आखिर है क्या। अब समझते हैं इसके पीछे की कथा क्या है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को क्या कहते हैं, इस एकादशी का फल क्या है, और इससे जुड़ी हुई कथा क्या है, कृपया आप मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पाप और मोह से मुक्त हो जाता है, और जैसा कि हर एकादशी का फल होता है कि अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य मोह से, पाप से छूट जाता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और अंततः मोक्ष मिलता है। यही प्रश्न एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था, और वशिष्ठ जी ने जो कथा कही वो मैं तुमको सुनाता हूं। भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे गुरुदेव, कि आप कोई ऐसा व्रत या उपाय बताइए जिससे मोह और पाप से छूट जाए। सीता के वियोग में मैंने अनेक दुख सहे हैं, तो आप कोई ऐसा व्रत अथवा उपाय बताइए जिससे मैं मोह और पाप से मुक्त हो जाए। महर्षि वशिष्ठ कहने लगे, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। वैसे आपके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाती है। फिर भी आपने समस्त लोगों के हित की कामना के लिए यह प्रश्न किया है, तो मैं इससे जुड़ी हुई कथा आपको सुनाता हूं। एक बार की बात है कि सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी, जिसमें एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था, जिसका नाम था द्युतिमान। उसी राज्य में एक धन और ऐश्वर्य से संपन्न एक पुण्य कर्म करने वाला एक वैश्य रहता था, जिसका नाम था धनपाल। धनपाल नाम का वैश्य अत्यंत पुण्य कर्म किया करता था। वो भगवान श्री हरि का भक्त था, और उसने अपनी नगरी में कई सारी धर्मशालाएं, भोजनशालाएं, पानी की प्याऊ, सड़क, सरोवर इत्यादि बनवाए, और इस तरह से वो सेवा कार्य में लगा रहता था। उसने सड़क के किनारे कई सारे सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए, छायादार वृक्ष लगाए, जैसे नीम, आम इत्यादि के पेड़ लगाए, और इस तरह से वो सेवा कार्य में, पुण्य कर्म में लगा रहता था। धनपाल के 5 पुत्र थे। उनमें 5 पुत्र में एक का नाम था सद्बुद्धि, एक का नाम था सुमना, एक का नाम था मेधावी, और एक का नाम था सुकृति, और 5वें पुत्र का नाम था दृष्ट बुद्धि। जैसे नाम थे उसी के अनुरूप उनके पुत्र भी थे। दृष्ट बुद्धि यानी जो
पांचवा पुत्र था दृष्टबुद्धि, वो अत्यंत ही पापी था। वह अनैतिक कार्य किया करता था। जैसा उसका नाम था दृष्टबुद्धि, उसकी बुद्धि के अनुरूप वो सारे कार्य ऐसे ही करता था जो पापी लोग करते हैं। वह दुराचार करता था, वेश्यागमन करता था, द्युत नशे में करता, मद्यपान करता, मांसाहार करता, यानी सारे दुराचार के कार्य करता था वो दृष्टबुद्धि। वह अपने पिता का धन इस कार्यों में खर्च करने लगा, वेश्यागमन में खर्च करने लगा, नशे में, मद्यपान में, मांसाहार में, और इस तरह से वो अपने पिता के धन को खर्च करने लगा। यह देखकर उसके पिता धनपाल ने उस दृष्टबुद्धि को अपने घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में भी वो अपने पास जो भी गहने, वस्त्र इत्यादि थे उनको बेच करके वो उसी तरह के कार्य करने लगा, वेश्यागमन करने लगा, बुरे दोस्तों की संगति करने लगा, और इस तरह से वो अपने पास जो भी धन था वो सारा उसने खर्च कर दिया। जब उसके पास का सारा धन चला गया तो उसके साथ जो भी मित्रगण थे, उसके मित्र, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, वेश्याओं ने भी साथ छोड़ दिया, और इस तरह से वो अकेला भटकने लगा। जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपने जीवन यापन के लिए चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया, उसे राज दरबार में ले जाया गया। लेकिन जब ये देखा कि यह तो साहूकार का पुत्र है, उस सेठ का पुत्र है, तो लोगों ने यह सोच करके, उस वेश्या का पुत्र है, यह सोच करके उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। लेकिन फिर वो चोरी करता रहा और फिर एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस बार उसको राजा ने कारावास में डाल दिया और कठोर दंड दिया, और फिर उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, यानी अपनी नगरी से उसको निकाल दिया। इस तरह से धनपाल का वो पुत्र दृष्टबुद्धि अब उसकी नगरी से, यानी भद्रावती नगरी से भी उसको निकाल दिया जाता है, और इस तरह से वो अपने जीवन यापन के लिए जंगल की ओर चला गया। वो जंगल में जाकर पशुओं का शिकार करने लगा, पक्षियों का शिकार करने लगा, और अपनी भूख प्यास मिटाने लगा। धीरे धीरे वो बहेलिया बन गया और धनुष बाण से वो पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। एक दिन की बात है कि वो वन में जा रहा था कि उसी समय कौंडिन्य ऋषि के आश्रम के पास पहुंचता है। उसी समय ऋषिवर कौंडिन्य गंगा स्नान करके आ रहे होते हैं, और उनके वस्त्र भी गीले होते हैं, और उन गीले वस्त्रों में जो गंगा जल लगा हुआ था, उन गंगा जल के कुछ छींटे उस दृष्ट बुद्धि के ऊपर पड़ते हैं, और जिसके कारण उसकी मति यानी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है। केवल गंगा जल के बूंदों के छींटों के, कुछ छींटों के उसके ऊपर पड़ने से उसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाता है, और वो ऋषिवर से प्रार्थना करने लगता है, कौंडिन्य ऋषि से प्रार्थना करने लगता है कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में कई सारे पाप किए हैं, मैंने कई अपराध किए हैं, तो हे ऋषिवर, हे मुनिवर, कोई ऐसा व्रत या उपाय हो तो बताइए जिसमें कम धन में या बगैर धन के, बगैर खर्च किए हुए मेरे सारे पाप और मोह नष्ट हो जाए। वो वैशाख माह का दिन था। तब ऋषिवर कौंडिन्य ने कहा कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, जिससे तुम सारे पापों से नष्ट हो जाए, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर के वह दृष्ट बुद्धि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत का संकल्प लेता है और विधि पूर्वक उस एकादशी का व्रत करता है। उस व्रत के फलस्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे मोह से वो मुक्त हो जाता है, और अंततः मरने के बाद में वह गरुड़ पर सवार होकर स्वर्ग को चला जाता है। तो ये इसके साथ में जुड़ी हुई कथा है कि मोहिनी एकादशी के पीछे की कथा क्या है। दोस्तों, हमने ये जो जानकारी साझा करी वो हमारी मान्यताओं पर, हमारी आस्था पर आधारित थी। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारा एक छोटा सा प्रयास रहता है कि हम अपने धर्म से जुड़ें, हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम अपनी परंपराओं से जुड़ें, और जो भी व्रत उपवास हम करते हैं उसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है उसकी जानकारी संकलित करके आपके बीच में साझा किया जाए। अगर हमारा विनम्र प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आइए हमारे इस चैनल से जुड़ें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं,
ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। एक बार पुनः मोहिनी एकादशी की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ आपके दोस्त संपत लाहौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।